दोस्तों आज की वीडियो में मैं दिखाने वाला हूं कि कैसे पीएफ ऑफिस की गलती की वजह से मेंबर का 31,000 रुपये का नुकसान हो गया और इसके लिए अब मेंबर को परेशान होना पड़ेगा, चक्कर लगाने भी पड़ सकते हैं। क्या है पूरी जानकारी इस वीडियो में हम जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सागर है, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूं। यहाँ जो मैं आपको बता रहा हूँ ये लोग मेरे से कंसल्ट करने आते हैं और मैं जनता की भलाई के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए वो केस आपको यूट्यूब पर डाल के देता हूँ, ताकि अगर आप खुद का काम कर रहे हो या फिर आप किसी और का काम कर रहे हो, दोनों ही शर्तों में आपसे ये मिस्टेक ना हो जिसकी वजह से यहाँ एक दो नहीं हजारों लोगों का पीएफ फंसता है। तो यहाँ नुकसान कितने का है? 31,200 रुपये का नुकसान है। और नुकसान कैसे हुआ है? नुकसान ये हुआ है कि कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब भी आपने एक से ज़्यादा जगह नौकरी करी हो, पुराने आईडी का ट्रांसफ़र करके न्यू आईडी में आपको लेके आना है। न्यू आईडी में लोग फॉर्म भर देते हैं, फॉर्म ट्रांसफ़र भी दिखा देता है, सेटल्ड भी दिखा देता है, लेकिन पीएफ ऑफिस वाले इतने ज़्यादा ढीले, इतने ज़्यादा कामचोर कई बार हो जाते हैं कि वहाँ पे आप देखेंगे पासबुक पे हम जब टच कर रहे हैं तो हम जब नीचे जा रहे हैं तो हमें नज़र आ रहा है कि हमारा 15 दिसंबर 2023 को हमने ट्रांसफ़र किया था, लेकिन 3 महीने के बाद भी उन्होंने उस ट्रांसफ़र को क्लियर नहीं किया। वो अभी तक भी सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन है। ऐसा करने की वजह से मेंबर ने प्रॉपर तरीके से ट्रांसफ़र कर लिए थे पैसे, उसके बाद भी उसका नुकसान हो गया। उसको पुरानी आईडी के पैसे नहीं मिले और पूरा का पूरा 31,000 रुपये फंस गया। गलती किसकी है? गलती है पीएफ ऑफिस की कि उन्होंने जो काम उन्हें 10 दिन में करना चाहिए था, वो काम उन्होंने 2.5 महीने 3 महीने के बाद भी नहीं किया। और उनकी गलती की वजह से मेंबर का सही तरीके से ट्रांसफ़र करने के बाद भी मेंबर के पुरानी आईडी के पैसे नहीं मिले। अब जो इसको मेंटल हरासमेंट हो रही है, इसकी जिम्मेवारी क्या उस अधिकारी की नहीं बनती है जिसने ये काम किया है? और क्या पीएफ ऑफिस की ये जिम्मेवारी नहीं बनती है जिन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया है कि जो काम लिखित में कानून में लिखा है कि मान लो 20 दिन में होना चाहिए, उस काम को आपने 3 महीने तक भी नहीं किया और आपके सिस्टम ने कहीं कोई एरर नहीं दिखाया। जब आप क्लेम सेटल कर रहे थे तब आपके सिस्टम ने कहीं कोई एरर नहीं दिखाया कि इसका ट्रांसफ़र पुराना पेंडिंग में है, सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन है। तो पीएफ ऑफिस का सिस्टम देख लो, पीएफ ऑफिस का सिस्टम कितना एफिशिएंट है, जहाँ पे आपके भलाई का जो एरर है वो आपको नहीं दिया जा रहा है, लेकिन जो फालतू के एरर हैं वो आपको भर भर के दिए जाते हैं। आपके पास परेशान करने के लिए तो हजारों यहाँ पे रास्ते हैं, लेकिन जो एक सही तरीका है वो पीएफ ऑफिस के सिस्टम में नहीं है। तो ये 3 महीने तक भी पीएफ ऑफिस ने अपने काम को अटकाए रखा, जिसकी वजह से मेंबर का 31,000 रुपये फंस गया है। अब मेंबर को क्या करना पड़ेगा? अब मेंबर को पीएफ ऑफिस में रिक्वेस्ट लगानी पड़ेगी, पीएफ ग्रीवाइंस के अंदर में, और वो कहना पड़ेगा कि भाई साहब आप बहुत बड़े मालिक लोग हैं, मालिक लोग कृपया करके हमारा ये जो 3 महीने से ट्रांसफ़र सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन है उसको क्लियर कर दीजिए, ताकि मैं अपना फाइनल सेटलमेंट दोबारा से फॉर्म भर सकूं। यहाँ पे इसके केस में फॉर्म 19 दोबारा भरने की ज़रूरत है। वहीं पे अगर फॉर्म 10C की बात करते तो पीएफ ऑफिस ने तो फॉर्म 10C दोबारा लेना ही बंद कर रखा है। एक बार सेटल हो गया, चाहे उनकी गलती हो, चाहे उनके सिस्टम की गलती हो, तो भी एक बार फॉर्म 10C सेटल हो गया तो वापस से आप फॉर्म 10C ऑनलाइन नहीं भर सकते हैं अनलेस आप नई एम्प्लॉयमेंट में जाते हैं। मान लो 2019 में आपने नौकरी ख़त्म करी, 1910 भर दिया, फिर 2020 में ज्वाइन किया, फिर वापस से आप 1910 भर सकते हो। समझ गए? मतलब कि एक एम्प्लॉयमेंट अगर एक सर्विस है, यहाँ 1910 भरा है तो वापस से इसी सर्विस में 1910 नहीं भर सकते हैं। मैंने पीएफ ऑफिस की जो एक्चुअल में कमी है उसके बारे में बताया है। आपका इस वीडियो के बारे में क्या सोचना है ये कमेंट में ज़रूर बताएं। आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जहां मैं सारी चीज़ें 100% प्रैक्टिकल तरीके से बताता हूं। आप प्रैक्टिकल काम सीखेंगे तो आप अच्छे से काम कर पाएंगे। अपना काम हो चाहे दूसरों का काम हो, दोनों ही केस में आपके लिए कोर्स बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।